गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़। तो इसमें हम एंशंट हिस्ट्री सबसे पहले कवर कर रहे हैं और आज ये 6th लेक्चर रहेगा जिसमें हम लेटर वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्विकली देख लेते हैं ओवरव्यू। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें हमने पूरे जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस के सेशन को डिवाइड किया हुआ है और ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंशंट हिस्ट्री अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। एंशंट हिस्ट्री का भी सिलेबस अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 40 मेजर चैप्टर्स आते हैं और अब तक हमने 1, 2, 3, 4, 5 इतना हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर जिसका नाम है लेटर वैदिक लिटरेचर। तो लेटर वैदिक एरा में किस तरह से सोसाइटी थी, किस तरह से इनका रिलीजन था, पॉलिटी थी, ये सब बातें हमने कल करी थी और आज हम पढ़ेंगे कि इनके लिटरेचर के बारे में क्या चीज़ें स्पेशल थी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैंने यहाँ पे सोचा है कि आज के बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है जैनिज्म का। तो एक बार मैं क्विकली कल रिवीजन सेशन ले लूँगी जिसमें हम लोग ये शुरू के 6 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो कल कोई भी एमसीक्यूज़ का सेशन नहीं रखेंगे, रादर हम लोग जो अब तक पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, साथ ही थोड़ा कंपैरिजन करेंगे ऋग्वेदिक एरा और लेटर वैदिक एरा में। ठीक है, तो इससे आपको याद रखने में फिर काफ़ी ईजी रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी जो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बार बार पूछे जाते हैं उनको हम फिर से एक बार यहाँ पे देख लेंगे। तो इस तरह रिवीजन करते हुए चलेंगे। और क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी यहाँ से हो रहा था, ऋग्वेदिक सोसाइटी जब से स्टार्ट हुई है तो एक बार रिवीजन करना यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम लोग फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी पढ़ते जाइए उसको पक्का करते चलिए। ऐसा ना हो कि बस आप पढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पे रोज़ लेक्चर हो रहे हैं, क्लास हो रही है और बस आप ऐसे ही देख के आगे बढ़ जा रहे हैं। प्लीज़ जो भी पढ़ रहे हैं उनको फर्म करते जाइए। इसीलिए हमने ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते, ज़्यादा लेक्चर नहीं एक दिन में आते हैं। एक ही लेक्चर एक दिन में आपको करना होता है जिसमें टोटल 20 एमसीक्यूज़ हैं, प्लस थोड़ी सी थियोरी रहती है और एमसीक्यूज़ में भी थोड़े से कुछ एडिशनल पॉइंट्स रहते हैं। तो आई थिंक एक दिन में 1 घंटा आप निकाल सकते हैं जीके के लिए। इस तरह से आपका स्टैटिक बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ स्टैटिक चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब कल हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, अगर मुझे फील होगा तो वहाँ पे उसको इंक्लूड कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सतपथ ब्राह्मण एंड तैत्रीय ब्राह्मण आर द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ डैश। आपको बताना है कि ये जो बुक्स हैं ये किसके अंदर में आती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण ये दोनों ब्राह्मण टेक्स्ट हैं यजुर्वेदा की, नॉट ऋग्वेद, नॉट सामवेद, नॉट अथर्ववेद। ठीक है, अब आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि यजुर्वेद किस तरह की चीज़ों से डील करता है, इसमें क्या चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज रिटन इन प्रोज। इसमें से कौन सी उपनिषद है जो प्रोज में लिखी हुई है। तो इसमें से वो उपनिषद जो कि प्रोज में लिखी गई है वो है बृहदारण्यका। ठीक है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से कौन सी लॉन्गेस्ट एपिक है पूरी दुनिया की। सब जानते हैं ये है महाभारत, राइट। इसको किसने लिखी है, वेद व्यास ने। और ये लॉन्गेस्ट एपिक है पूरी दुनिया की जिसमें लगभग 1 लाख श्लोकास मतलब श्लोक्स मौजूद हैं। ठीक है, ये कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर से। One of the writers of the Dharma Shastra disapproved the practice of sati, declaring it as an act of suicide. Identify him from the given option. इसमें से कौन से राइटर हैं जिन्होंने सती को डिक्लेयर किया था कि ये एक्ट ऑफ सुसाइड है और इसको यहाँ पे बंद करना चाहिए। तो इसको डिक्लेयर किया था मेधा तिथि ने। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस कमेंटेटर्स हैं ऑन मनुस्मृति बेसिकली, और इन्होंने ही सती सिस्टम को सुसाइड के बराबर समझा था और वेदास में इसको फिर बाद में फॉरबिड किया गया था। इसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि किसी भी इंसान को अपनी जान लेने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसकी रियल में डेथ नहीं आ जाती है। ठीक है, तो सुसाइड डिक्लेयर करने वाले सती की प्रैक्टिस को कौन है, ये मेधा तिथि। नेक्स्ट है, विदु शाखा अ कॉमन कैरेक्टर इन संस्कृत ड्रामा इज डैश। विदु शाखा क्या है, तो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा में विदु शाखा हम ब्राह्मण को कहते हैं। ठीक है, और डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड इन संस्कृत, ये जो है किस भाषा में बात करते हैं, प्राकृत। ऑल्दो इनको संस्कृत भाषा में पढ़ाया गया रहता है, इनको संस्कृत की नॉलेज होती है, स्टिल ये प्राकृत में बात करते हैं।
क्योंकि प्राकृत उस टाइम की बहुत फेमस लैंग्वेज हुआ करती थी। अभी हम जब आगे बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि प्राकृत लैंग्वेज किस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिचुअलिस्टिक टीचिंग्स अटैच्ड टू द हिम्स ऑफ द वेदास। इसमें से कौन सी रिचुअलिस्टिक टीचिंग्स हैं जो कि वेदास के हिम से रिलेटेड हैं। एक्चुअली जो टीचिंग्स हैं अटैच टू द हिम्स ऑफ द वेदास उनको ही हम ब्राह्मणास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार आया है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी। जो प्रेजेंट में योगा है इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर माने जाते हैं पतंजलि। ठीक है, जो पतंजलि योगा फिलॉसफी है ये वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म है और योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि की टेक्स्ट है योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म का। ठीक है, और याद रखिएगा पतंजलि जो है ये फाउंडर हैं योगा फिलॉसफी के। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्मृति। इसमें से कौन सी स्मृति है जो ओल्डेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका नाम आपने मेरे मुंह से ही सुना होगा। यहाँ पे आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लिखी गई थी प्री गुप्ता पीरियड में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदांगा इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स। इसमें से कौन सी वेदांगा है जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। एक्चुअली टोटल 6 तरह के वेदांगास होते हैं जो कि वेदास की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किए गए हैं। इसमें फर्स्ट है शिक्षा फोनेटिक्स, सेकंड है कल्पा, इसमें रिचुअल्स के बारे में रहता है, थर्ड है व्याकरण, व्याकरण मतलब क्या होता है ग्रामर, राइट। फिर फोर्थ है निरुक्ता, निरुक्ता एटिमोलॉजी, फिफ्थ है छंद, छंद मतलब मैट्रिक्स, और एक लास्ट है ज्योतिष, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा ये 6 नाम। और इसमें से मैट्रिक्स से कौन सा एसोसिएटेड हो गया, आंसर हो जाएगा छंद। कल्पा किस चीज़ से एसोसिएटेड है, रिचुअल्स। निरुक्ता जो है ये एटिमोलॉजी से, शिक्षा जो है ये फोनेटिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द ब्राह्मणा सेज वाइफ इज हाफ हर हस्बैंड। इसमें से कौन से ब्राह्मण है जो कहती है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की हाफ है। तो ये स्टेटमेंट हमें मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और हिंट दे रही हूँ। कभी भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि किस ब्राह्मणा में ये चीज़ लिखी हुई है, तो याद रखिएगा कि आपके सिलेबस में ये सब ब्राह्मणा बहुत कम लेवल पे है। आंसर ज़्यादातर सतपथ ब्राह्मण होता है, तो एज अ तुक्का आप ये लगा सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद गिव्स क्लियर रेफरेंसेज ऑफ 4 आश्रम्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। इसमें से कौन सा उपनिषद है जिसमें हमें किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के 4 तरह के स्टेजेस मिलते हैं। तो ये है जबाला उपनिषद। इसमें हमें रेफरेंसेस मिलते हैं टोटल 4 आश्रम के। कौन कौन से, फर्स्ट है ब्रह्मचारी, सेकंड है गृहस्थ, फिर थर्ड है वनप्रस्था और फोर्थ है सन्यासी। ठीक है, तो ये 4 लेवल्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। फर्स्ट है ब्रह्मचारी, सेकंड है गृहस्थ, थर्ड इज वनप्रस्थ एंड फोर्थ इज सन्यासी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द प्रीस्ट इज ब्रह्मा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें से कौन सा वेद है जिसमें प्रीस्ट को जो है ब्रह्मा डिक्लेयर किया गया है। तो अथर्ववेद है ये जिसमें प्रीस्ट को ब्रह्मा माना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर डील्ड इन बायकल्पा सूत्रास। तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो डील करता है कल्पा सूत्रा। तो कल्पा सूत्रा में स्पेशली जो श्रवता सूत्रा है ये डील करता है विथ सैक्रिफाइस। ठीक है, फिर इसमें जो गृह सूत्रा है ये डील करता है विथ फैमिली सेरेमनी कि किस तरह से होनी चाहिए। और फिर थर्ड जो है धर्मा सूत्रा ये डील करता है वर्णास और आश्रम से। ठीक है, तो इसमें से कौन से सब्जेक्ट हैं जो कल्पा सूत्रास डील करता है, तो सैक्रिफाइसेस, फैमिली सेरेमनीज, वर्णास एंड आश्रम्स। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनके नाम भी ऐसे याद रख लीजिएगा, अदरवाइज शायद ये भी पूछ सकते हैं कि श्रवता सूत्रा जो कल्पा सूत्रा में आता है ये किस चीज़ से डील करता है, तो याद रखिएगा सैक्रिफाइसेस से। गृह नाम से ही समझ में आ रहा है फैमिली, और धर्मा से वर्णास और आश्रम्स। ठीक है, विथ विच अमंग द फॉलोइंग वेदास द शतपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू डैश। इसमें से कौन सी वेदा है शतपथ ब्राह्मण जिससे एसोसिएटेड है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के बारे में क्वेश्चन है। तो यजुर्वेदा सबसे पहले वो बुक है जिसमें सैक्रिफाइस के बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से आपको सैक्रिफाइस परफॉर्म करना है।
और ये दुनिया की ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर है इंडो यूरोपियंस की, ठीक है। तो प्रॉपरली इसमें 2 प्राइमरी वर्जन्स हैं संहितास के। फर्स्ट है इसमें शुक्ला यजुर्वेदा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और इसको हम वाइट यजुर्वेदा भी कहते हैं। और सेकंड है इसमें कृष्णा यानी कि ब्लैक यजुर्वेदा, ठीक है। तो जो कृष्णा यजुर्वेदा है इसमें ब्राह्मणा प्रोज डिस्कशन दिए गए हैं विद इन द संहिता, ठीक है। जबकि जो शुक्ला यजुर्वेदा है इसमें सेपरेट एक ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। फाइन, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेदा से एसोसिएटेड है। सबसे पहले याद रखिएगा कि यजुर्वेदा में सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने के तरीके दिए हुए हैं। उसके बाद यजुर्वेदा में 2 प्राइमरी वर्जन हैं, शुक्ला यजुर्वेदा और कृष्णा यजुर्वेदा, जिसमें से जो शतपथ ब्राह्मण है वो शुक्ला का पार्ट है। तो एस फॉर शुक्ला, एस फॉर शतपथ, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक एज वॉज द रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम। किंग अश्वपति किस किंगडम के रूलर हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो लेटर वैदिक एरा है उसमें एक किंगडम आती है केकाया किंगडम। ये सिचुएटेड थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास, मतलब ईस्ट ऑफ गंधार किंगडम में, ठीक है। और किंग अश्वपति ने रूल किया था केकाया को जब जानक जो हैं ये किंग थे कहाँ के, विदेहा के, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको उतनी नहीं समझ में आ रही है तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि किंग अश्वपति किस किंगडम के रूलर थे, तो आंसर इज केकाया। नेक्स्ट इज मुंडका उपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। मांडुक्य उपनिषद एंड द प्रश्न उपनिषद आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। ये सारी बुक किस वेदा से एसोसिएटेड है, आपसे ये पूछ रहे हैं। ये जो अथर्ववेद है ये इंक्लूड करती है 3 प्राइमरी उपनिषद को, जो कि वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी को डेजिग्नेट करती हैं। और इसमें ही आते हैं मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद एंड द प्रश्न उपनिषद। तो ये तीनों ही उपनिषद किसके पार्ट हो गए, अथर्ववेद के, ठीक है। तत्वाम असि, अ संस्कृत फ्रेज ओरिजिनली अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। ये जो फ्रेज है कि किस उपनिषद में पाया गया है, तो तत्वाम असि ये एक संस्कृत फ्रेज है और ये पाया गया है छंदोग्य उपनिषद के अंदर, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि एम्बेडेड है इन छंदोग्य ब्राह्मणा ऑफ कौन से वेद, सामवेद ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि जो छंदोग्य उपनिषद है कौन से वेद में आती है, तो याद रखिएगा सामवेद में। नेक्स्ट है वैदिक मिथोलॉजी रेफर्स टू एन एंशिएंट सेटलमेंट कॉल्ड पुष्कलवती आफ्टर पुष्कल who was the son of King Bharat in the epic Ramayana. What is the modern location of पुष्कलावती? क्वेश्चन पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। एक एंशिएंट सेटलमेंट है जिसका नाम है पुष्कलावती, जिसका नाम पुष्कल के ऊपर रखा गया। पुष्कल कौन है, जो एपिक रामायणा में किंग भारत हैं उनके बेटे हैं पुष्कल, उनके नाम पे ये जगह का नाम रखा गया। आपको बस ये बताना है कि प्रेजेंट में इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो पुष्कलावती कैपिटल है हमारे एंशिएंट किंगडम ऑफ गंधारा की। गंधारा का नाम अभी आप बहुत बार पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। और इसके जो रूइंस हैं वो हमें मिलते हैं कहाँ से, पाकिस्तान से बेसिकली। और कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो पाकिस्तान के पेशावर वैली में इन द खैबर प्रोविंस। और जो पुष्कलावती है ये होम है संस्कृत ग्रामरियन पनिनी का भी, ठीक है। पनिनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे प्रेजेंट डे लाई करता है, आंसर हो जाएगा पेशावर इन पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज लेज डाउन अ प्रायोरिटी ऑफ इनहेरिटेंस विच प्लेसेस द वाइफ फॉलोड बाय द डॉटर्स इमीडिएटली आफ्टर सन्स। तो ऐसी इनहेरिटेंस हमें कहाँ पे मिलती है, आंसर हो जाएगा यज्ञवल्क्य, ठीक है। तो इसको इसी तरह याद रख लीजिए, ज़्यादा इसमें इनहेरिटेंस में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ करेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, नॉट करेक्टली पूछ रहे हैं। तो इसमें से 3 सही हैं, 1 गलत है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। वेदास और ब्राह्मण का ये कॉम्बिनेशन दिया गया है। फर्स्ट है कौशी टकी एंड ऋग्वेदा, ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका ब्राह्मण है। नेक्स्ट है जैमिनिया एंड सामवेद, ये भी बिल्कुल ठीक है। और थर्ड है गोपत एंड यजुर्वेद, नो, क्योंकि गोपत ब्राह्मण जो है ये इकलौता ब्राह्मण है अथर्ववेद का, नॉट यजुर्वेद, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हो गए हमारे लेटर वैदिक एरा के कुछ लिटरेचर्स जो आपको ध्यान में रखना है। आई नो कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अब आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सैंडविच बन गया होगा, चीज़ें एक दूसरे में मर्ज हो रही होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल आपका एक रिवीजन सेशन रखते हैं जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले रिवाइज करेंगे, ऋग वैदिक एरा को और फिर लेटर वैदिक एरा को। ठीक है, इतना करने के बाद ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक चूज़ कर रहे हैं जैनिज्म का। हम देखेंगे किस तरह से जैनिज्म इजाद हुआ था और किस तरह से इसमें क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। कहीं पे कुछ भी थोड़ा बहुत बोरिंग अगर लगता है, नहीं समझ में आता है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा बियर करिए, कॉपरेट करिए मेरे साथ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि किस हद तक आपको ये समझा सकूँ अच्छे से। कल रिवीजन सेशन लेने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं और एंशिएंट हिस्ट्री का जो एक फियर है वो आपके दिल से निकल जाए। ट्रस्ट मी, ये सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। थोड़ा बहुत पढ़ के आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। सबको पता है कि एक एक नंबर से कितनी ज़्यादा रैंक पीछे चली जाती है या कितने लोगों से आप पीछे चले जाते हैं। तो प्लीज़ कुछ भी हल्के में मत लीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि जो भी चीज़ें सिलेबस में हैं आपके, आप उनको कायदे से पढ़ के जाइए। ठीक है, कहीं भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैनिज्म हम जब स्टार्ट करेंगे तो मैंने ये भी डिसाइड किया है कि 20 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने के बाद लास्ट में एक हम अपना क्विज वाला सेशन भी रखेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट तरह के 5 क्वेश्चन मैं आपको रोज़ दूंगी जो आपको बताने होंगे कमेंट्स में। आई होप कि इससे शायद दूसरों को भी थोड़ा बेनिफिट हो। जिनको आता है वो अपने आंसर कमेंट्स में मेंशन करेंगे, बाकी लोग उसको गेस करने की कोशिश करेंगे। इन केस नहीं आता है तो वो जाके कमेंट्स में दूसरों का आंसर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, पीछे की चीज़ें थोड़ा रिवाइज होती रहेंगी। साथ ही जो और फ्रेंड्स हैं आपके जो नए हैं, जो अभी थोड़ा सा चीज़ों को समझ नहीं पा रहे एंशिएंट हिस्ट्री में, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरों की हेल्प करते रहिए और पढ़ते रहिए और मेरी दुआओं में आप हमेशा हैं। आई होप कि आप सबको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। इससे बड़ी सक्सेस मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है कि मेरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है या फिर अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखा करिए। ये हम सब के लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है और बाकी बच्चे भी इसको देख कर फिर मोटिवेट होते हैं। तो कल हम मिलेंगे अपने रिवीजन सेशन के साथ, तो प्लीज़ कल का लेक्चर ज़रूर अटेंड करिएगा। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरी टीम ट्राई करेगी उसको आंसर करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zaid Sana signing off.